हेलो एवरीवन। सारे स्टूडेंट्स को हमेशा ये चिंता रहती है कि सर ये सीए का एग्ज़ाम बहुत हार्ड है, सीएमए का एग्ज़ाम हार्ड है, हम पास नहीं हो पा रहे, इतने कम पास परसेंटेज है, फेल हो रहे हैं। इसका एक मैं सॉल्यूशन दे सकता हूँ और वो है बैलेंस्ड स्टडीज़। स्टूडेंट हमेशा डिसबैलेंस पढ़ाई करते हैं। आपको 50% मार्क्स उठाने हैं ना, वो कहीं से भी आ सकता है, वो थ्योरी सब्जेक्ट से भी आ सकता है, प्रैक्टिकल से भी आ सकता है। पर दो ऐसे शब्द हैं ना, द टू मोस्ट डेंजरस वर्ड्स जो हमारे माइंड में आते हैं व्हेनेवर we look at theory subjects, and the two words are not now. जब भी एक स्टूडेंट थ्योरी सब्जेक्ट उठाता है पढ़ने के लिए, उसका मन बोलता है यार अभी नहीं ना, बाद में करूंगा, अभी पढ़ूंगा तो भूल जाऊंगा, अभी पढ़ूंगा तो रिवाइज करना पड़ेगा, अभी पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा, चलो सम्स करते हैं ना। हर वक्त ये दो शब्द, जब भी तुम्हारे दिमाग में थ्योरी पढ़ते हो, ये दो शब्द आए ना, उस तुरंत अपने माइंड को सचेत करो। सेल्फ अवेयरनेस। सी वी आर ह्यूमन बींग्स, हमारा EQ इमोशनल क्वोशेंट बहुत हाई होता है, एंड वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इमोशनल क्वोशेंट इज सेल्फ अवेयरनेस। कि हम लोग ये भी सोच सकते हैं कि हम अभी क्या सोच रहे हैं, दैट इज सेल्फ अवेयरनेस। तो जब तुम थ्योरी उठाओ और तुम्हारे सामने आ जाए, मन में आवाज आए यार अभी नहीं करना है, नॉट नाउ नॉट नाउ, तुरंत रोको, आइडेंटिफाई कि तुमसे गलती हो रही है, इसको लिख लो, नोट डाउन कर लो, ठीक हो। इसको कहीं पे भी प्रोमिनेंट जगह, चाहे अपने डेस्क पे या अपने मोबाइल में, कहीं पे भी लिख लो, नॉट नाउ, काटो एंड डू इट नाउ। क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट्स को स्टूडेंट इतना पोस्टपोन करता है कि बहुत कम टाइम डिवोट कर पाता है, और लास्ट मोमेंट में करता है तो बातें समझ में नहीं आती, याद नहीं रहती, अच्छे से लिख के भी नहीं आते, और नंबर कम हो जाते हैं, हम फेल हो जाते हैं। जबकि फेल होने जैसी वाली कोई बात है नहीं। ये स्कूल नहीं है। स्कूल में ये होता था कि आप प्रैक्टिकल में मेहनत करो 95 आएगा, थ्योरी में मेहनत करो नहीं आएगा। यहाँ ऐसा नहीं है। इन प्रोफेशनल कोर्सेज में आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ोगे उसमें आपके 90 आ जाएंगे। आप थ्योरी पढ़ोगे 90, आप सम्स पढ़ोगे 90, जिसमें मेहनत करोगे उसमें आएगा। एंड गलती क्या होती है, हम लोग बैलेंस नहीं करते, हम डिसबैलेंस पढ़ाई करते हैं। वी पुट अ लॉट ऑफ टाइम इनटू वन सब्जेक्ट एंड नॉट इन अदर सब्जेक्ट। बैलेंस पढ़ो, सब में बढ़िया बढ़िया 50-60 मार्क का टारगेट करो, आराम से होगा। मैं बोल रहा हूँ थ्योरी सब्जेक्ट को ना टालो मत, डे 1 से ही पकड़ के पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्लासेस करनी चालू कर दो, देखना चालू कर दो, रिवाइज करना चालू कर दो। डोंट डिले, डोंट पोस्टपोन, बहुत फ़ायदा होगा। तो दैट वाज माई मैसेज टू ऑल ऑफ यू। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, तुम्हारे अंदर सेल्फ अवेयरनेस की कैपेबिलिटी है। जब भी मन में ये सोच आ रही है थ्योरी को उठाते हो अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, नॉट नाउ नॉट नाउ, रोको और उसको रिप्लेस करो। यू नीड अ न्यू ऑटो सजेशन फॉर योर सेल्फ। रिप्लेस नॉट नाउ विथ डू इट नाउ। तुम जैसे उसको करना चालू करोगे ना, यू विल स्टार्ट गेटिंग मोर कॉन्फिडेंट, मोर बैलेंस्ड इन योर अप्रोच टू द एग्जाम, और तुम देखोगे तुम्हारे पास होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। मैं सिर्फ पास की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर रैंक लाना है तो रैंक भी और इम्प्रूव होगा। बड़े शर्म की बात होती है जब आप देखते हो कि जो टॉप लेवल के रैंकर्स होते हैं ना, उनका थ्योरी में मार्क्स एकदम 60 के आसपास रहता है। मेरा खुद का वैसा ही था, और मैं रिग्रेट करता हूँ कि काश वो 60 नहीं होकर मैंने थ्योरी में और मेहनत किया होता, मेरा 70, 80, 90 जाता तो मेरा रैंक और अच्छा हो सकता था। तो ऐसा क्यों कर रहे हो कि एक ही जगह सब मेहनत डाल रहे हो? स्टॉक मार्केट में भी यही सिखाया जाता है कि डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो, डोंट पुट ऑल योर मनी इनटू फ्यू सेलेक्टेड स्टॉक्स जो डूब सकते हैं। आप डाइवर्सिफाई करो ना। आपका सबसे बड़ा रिसोर्स क्या है? आपका टाइम, योर आवर्स दैट यू हैव इन योर डे। तो प्लीज उसको डिवाइड करो, दोनों में डिवोट करो, देखना फायदा होगा। मैं बोल रहा हूँ एग्जाम में भी काफी हद तक जुआ और रिस्क होता है। तो रिस्क कई बार होता है कि जिस सब्जेक्ट पे आपने बहुत ध्यान दिया, बहुत मेहनत किया, उससे नंबर नहीं आए, और जिस पे आपने ध्यान नहीं दिया उससे आराम से नंबर आ रहे थे, पर आपने उसमें मेहनत नहीं की तो फंस गए आप। तो यार डाइवर्सिफाई और रिस्क, बैलेंस्ड अप्रोच रखो, डू इट नाउ, डू ऑल द थियरी सब्जेक्ट्स टुगेदर विद योर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, यू विल गेट good confidence in the theory subjects as well. Thank you.